नमस्कार दोस्तों, हिंदी विषय से तैयारी करने वाले नेट जीआरएफ केवीएस एनवीएस आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट सेकंड डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को लक्ष्य एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य का इतिहास का भक्तिकाल का टॉपिक चल रहा था, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं राम भक्ति काव्य धारा की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो दोस्तों, एक बार सभी विद्यार्थी इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को ज़रूर देखें और जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें, जिससे इस वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे और वो उसका लाभ ले सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना न भूलें। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वैष्णव मताब्ज भास्कर व रामार्चन पद्धति, वैष्णव मताब्ज भास्कर व रामार्चन पद्धति की रचना किसने की? तो चार ऑप्शन है, रामानंद, रामानुजाचार्य, तुलसी और नवदास। तो इसका आंसर रहने वाला है रामानंद। किसने की थी? रामानंद ने वैष्णव मताब्ज भास्कर व रामार्चन पद्धति की रचना की। अगला क्वेश्चन है, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? तो ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल, नवदास या तुलसी। तो इसका आंसर रहने वाला है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, लाज ने लागत आपको दोहरे आऊं साथ दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, कहा कहो मैं नाथ पंक्ति में किससे कही? ये पंक्ति किसने किससे कही? तो ऑप्शन देखते हैं, पहला तुलसी ने रत्नावली से, दूसरा रत्नावली ने तुलसी से, तीसरा नवदास ने तुलसी से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो दोस्तों, इसका आंसर रहने वाला है रत्नावली ने जब अपने पियर चली जाती है और तुलसी उनके प्रेम के मोह के कारण उनके पीछे पीछे और नदी को, बहती हुई विकराल नदी को पार करके और उनके ससुराल उनके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं, तब वो कहते हैं कि हे नाथ, लाज न लागत आपको दोहरे आयो साथ, मेरे पीछे पीछे आ गए हो। अगर इतना प्रेम अगर भगवान से करते तो आपकी नैया पार हो जाती। तो रत्नावली ने तुलसी से कहा था। अगला क्वेश्चन है, असत्य छांटना है। तुलसीदास को कलिकाल वाल्मीकि कहा जाता है, ये भी सही है। किसने कहा था? नाभादास ने कहा था। ये किसने कहा था? नाभादास ने। तुलसी को चलता फिरता तुलसी तरु कहा है। किसने कहा है? मधुसूदन सरस्वती ने कहा है। किसने कहा है? मधुसूदन सरस्वती ने तुलसी को चलता फिरता, ये भी सही है। तुलसी को श्लेष का बादशाह, ये देखेंगे। और तुलसी को हिंदी का जातीय कवि, ये भी सही है। तो दोस्तों, इसमें सी ऑप्शन एकदम गलत है। क्या ऑप्शन गलत है? सी। तुलसी को श्लेष का नहीं, रूपकों का बादशाह कहा जाता है। और ये किसने कहा है? बच्चन सिंह ने और लाला भगवान दीन ने, दोनों ने कहा है कि तुलसी को श्लेष का बादशाह नहीं कह के किसका बादशाह कहा है? रूपकों का बादशाह। अगला, ऐसुमिली छाटना है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामज्ञा प्रश्नावली, दोहावली। तो पार्वती मंगल है 164 छंद है, अवधि भाषा सही है। जानकी मंगल है 216 छंद, ठेठ अवधि भाषा, ये भी सही है। रामज्ञा प्रश्नावली 343 ब्रज भाषा देखते हैं, और दोहावली 572 ब्रज भाषा। तो इसमें कौन सा सही है दोस्तों? तो इसमें रामाज्ञा जो प्रश्नावली है 343 छंद तो सही है, लेकिन भाषा कौन सी होगी? इसमें अवधि होगी। ये ब्रज भाषा इसमें गलत हो जाएगी, तो अवधि भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, तुलसी काव्य की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति किस रचना को कहा है? तुलसी काव्य की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति किस रचना को कहा है? तो ऑप्शन देखते हैं, पहला गीतावली, दूसरा दोहावली, तीसरा कवितावली और चौथा कृष्ण गीतावली। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका आंसर रहने वाला है गीतावली को तुलसी काव्य की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति माना गया है। इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो एक बार सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना न भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इस वीडियो का लाभ ले सके। क्योंकि आने वाली फर्स्ट ग्रेड और अपने नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, साथ में जीआरएफ का होने वाला है, या दिल्ली पीजीटी और टीजीटी का होने वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगला, गिरा अर्थ जल विचि सम कहियत भिन्न न भिन्न पंक्ति किसकी है? गिरा अर्थ जल विच सम कहत भिन्न न भिन्न पंक्ति किसकी है? तो ऑप्शन देखते हैं, पहला नाभादास, दूसरा तुलसीदास, तीसरा अग्रदास और चौथा केशवदास। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो दोस्तों, इसका आंसर रहने वाला है तुलसीदास ने
ये पंक्ति कही है गिरा अर्थ जल विचिषम कहियत भिन्न भिन्न। इसमें 2 आंसर होगा तुलसीदास। अगला, अग्रदास ने किस नाम से स्वयं को सीता की सखी मानकर स्वीकृत भाव से भक्ति की है? अग्रदास ने किस नाम से स्वयं को सीता की सखी मानकर स्वीकृत भाव से भक्ति की है? तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, पहला अग्र अली, दूसरा प्रिय अली, तीसरा रामकली और चौथा राधा। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो दोस्तों इसका आंसर रहने वाला है अग्र अली नाम से। किस नाम से दोस्तों? अग्र अली नाम से इन्होंने सीता की सखी रूप में स्वीकीय और परकीय भाव से भक्ति की है। अगला, असत्य कथन को छांटना है। तो पहला ऑप्शन देखें, भाषा वाल्मीकि रामायण विष्णुदास, दूसरा भरतमिलाप ईश्वरदास, तीसरा अष्टयाम अग्रदास, चौथा सटीक भक्तमाल नाभादास। तो दोस्तों इसमें असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन है दोस्तों सटीक भक्तमाल। तो सटीक भक्तमाल प्रियदास की है। किसकी है? प्रियदास की। प्रियदास ने नाभादास की भक्तमाल की टीका सटीक भक्तमाल नाम से लिखी है। तो इसमें प्रियदास आंसर होगा। 4 इसका आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, रीतिकालीन कवि जिसने राम भक्ति का रसात्मक वर्णन किया है। रीतिकालीन कवि जिसने राम भक्ति का रसात्मक वर्णन किया है कौन है? तो ऑप्शन पहला है बिहारी, दूसरा सेनापति, तीसरा चिंतामणि और चौथा नाभादास। तो ऑप्शन क्या रहने वाला है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन रहने वाला है आंसर सेनापति। सेनापति ने प्रकृति चित्रण के साथ साथ राम भक्ति के रसात्मक वर्णन किया गया है। अगला, इसमें से असत्य कथन नहीं है, छांटिए। इनमें से असत्य कथन नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छा बनाया है, एक बार इस क्वेश्चन को आप पूरा देखें। मैंने इसमें बोला है कि असत्य कथन नहीं है, छांटिए। तो पहला है, नाभादास ने भक्तमाल की रचना 1595 में की। ब्रजभाषा में 316 छप्पे छंदों में 200 कवियों का वर्णन। तीसरा है सटीक भक्तमाल की रचना नाभादास ने, और चौथा है नाभादास का मूल नाम नरोत्तम दास। तो इसमें असत्य कथन नहीं है, मतलब सत्य छांटना है। 3 इसमें असत्य होंगे और 1 सत्य होगा। तो इसका ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों क्या? इसका ऑप्शन रहने वाला है ब्रजभाषा में 316 छप्पे छंदों में 200 कवियों का वर्णन किया गया है। 2 नंबर इसमें क्या होगा? आंसर सही होगा, क्योंकि ये 1596 में हुआ। ये सटीक भक्तमाल मैंने बताया था आपको प्रियदास की है, और इसका नाभादास का जो मूल नाम बताया है वो मैंने बताया था नारायण दास। क्या नाम है? नारायण दास। इसलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों? 2 नंबर इसका आंसर रहने वाला। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन छांटना है। केशव ने 1601 में रामचंद्रिका की रचना की, सही है। रामचंद्रिका में 39 प्रकाशों में राम कथा का वर्णन है, ये भी सही है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायबघर कहा है, ये भी सही है। तुलसी रचित रामचरितमानस द्वारा आधार ग्रहण किया है। तो दोस्तों ये इसका एकदम गलत होगा। 4 नंबर इसका क्या होगा? गलत होगा। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? 4 नंबर आंसर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ आध्यात्म रामायण और प्रसन्न राघव इनसे इसका आधार ग्रहण किया गया है, ना कि रामचरित मानस से। अगला, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? तो ऑप्शन होगा शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, विजयपाल सिंह। तो ऑप्शन रहने वाला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। अगला है, असुमिलित छांटिए। प्राणचंद्र चौहान रामायण महानाटक, माधवदास रामरासो, रायमल पांडे हनुमान चरित, नरहरि बापट आध्यात्म रामायण। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो दोस्तों इसका आंसर रहने वाला है नरहरि बापट। नरहरि बापट ने पौरुषेय रामायण लिखी थी। कौन सी रामायण लिखी? पौरुषेय रामायण। पौरुषेय रामायण लिखी है, और आध्यात्म रामायण लिखी है माधवदास चारण ने। तो इसलिए इसका 4 आंसर क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मिलान करना है। पहला है स्वसुखी शाखा कीलेदास, तपसी शाखा रामचरण, तपसी जीवाराम चिरान, रामायण सखी संपर्क कृपनवास। तो इसका मिलान करना है हमको। स्वसुखी जो शाखा है उसके है रामचरण जी, तपसी शाखा के कीलेदास जी हैं, तत्सुखी शाखा के हैं जीवाराम चिरान, और रामायण सखी संप्रदाय के हैं कृपानिवास। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों B, A,
सी और डी। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन होगा। यहाँ थर्ड नंबर का ऑप्शन इसका एकदम राइट रहने वाला है। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन एकदम राइट है। मिलान भी देख लीजिए और इसका आंसर भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, लालदास द्वारा रचित अवध विलास का वर्णन किया गया है। लालदास द्वारा रचित अवध विलास का वर्णन है, पहला 18 विश्रामों में, दूसरा 18 प्रभावों में, तीसरा 18 प्रकाशों में, चौथा 18 कल्लोलों में। तो दोस्तों ए ऑप्शन होगा 18 विश्रामों में लालदास जी ने 18 विश्रामों में लालदास ने अवध विलास का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, कविता करके तुलसी न लसे कविता लसी पा तुलसी की कला, पंक्ति किसकी है? कविता करके तुलसी न लसे कविता लसी पा तुलसी की कला, किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा द्विवेदी, तीसरा शुक्ल, चौथा हरिओद। तो क्या आंसर रहने वाला है दोस्तों? तो इसका आंसर है हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने ये तुलसी के लिए एक पंक्ति लिखी, कविता करके तुलसी न लसे कविता लसी पा तुलसी की कला है। ये हरिओद जी की पंक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, अधिकांश एग्जाम में पूछी जाने वाली पंक्तियाँ है जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ दोस्तों। तो एक बार सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना नहीं भूलें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको 90% आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाला है। तो एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक देखना नहीं भूलें दोस्तों। अगला, तुलसी ने किसकी मृत्यु पर कहा कि 4 गांव को उठा करो मन को महामवी, तुलसी कलिकाल में अर्थ में टोडर दीप। तो ये किसके लिए कहा गया है तुलसी ने? तो ऑप्शन देखते, पहला तुलसी के लिए, दूसरा टोडरमल के लिए, तीसरा केशवदास और चौथा अकबर के लिए। तो ऑप्शन क्या होगा आंसर इसका? तो टोडरमल के लिए कहा है तुलसी ने कि 4 गांव को उठा करो मन को महामही, तुलसी या कलिकाल में अर्थ में टोडर दीप। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं दोस्तों मैं जो आपके लिए लेकर के आया हूँ, एक बार सभी विद्यार्थी देखें। अगला है, लाज न लागत आपके दोहरे आयु सा दीदी के ऐसे प्रेम को कहा को ना, पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई? तो रत्नावली के द्वारा। भारतीय जीवन मूल्यों का समाजशास्त्र किस ग्रंथ को कहा गया है? तो यहाँ किसको कहा गया है दोस्तों? रामचरितमानस को। किसको कहा गया है? मैं आपके लिए यहाँ कुछ क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर लेकर के आया हूँ कि भारतीय जीवन मूल्यों में का जो समाजशास्त्र किस ग्रंथ को कहा है? तो रामचरितमानस को कहा गया है। और किसके द्वारा कहा गया है? शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है, ध्यान रखना इसको। वैष्णव मताब्ज भास्कर का प्रसिद्ध ग्रंथ, ये भी मैंने आपको बता दिया है अभी, रामानंद के द्वारा। अगला है, भक्तमाल में कितने भक्तों का जीवन कितने छप्पों में लिखा है? तो ध्यान रखना दोस्तों, 200 भक्तों का जीवन 376 छप्पे में लिखा गया है दोस्तों। ये 376 नहीं है, ये मैंने बताया था अभी आपको, 316 छप्पे और 200 भक्त कवि हैं, 376 नहीं हैं। अगला, द्विवेदी युग में किस कवि ने साकेत संत की रचना जो भरत को आधार बनाकर रचा गया था? किसको? द्विवेदी युग में किस कवि ने साकेत संत की रचना की जो भरत को आधार बनाकर रचा गया? तो रामचरित उपाध्याय ने लिखी थी। किसने लिखी थी दोस्तों? रामचरित उपाध्याय ने। अगला है, किसने गुरुमुखी लिपि में रामायण की रचना की? गुरुमुखी लिपि में रामायण की रचना करने वाले कवि कौन है या लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कपूर चंद तिखरा। कौन है? कपूर चंद तिखरा। अगला है, तो आचार्य तुलसीदास द्वारा रचित किस रचना को भक्तों का कंठहार कहा है? आचार्य तुलसी के द्वारा रचित किस रचना को भक्तों का कंठहार कहा है? तो ध्यान रखना, विनय पत्रिका को भक्तों का कंठहार कहा गया है। तो बी ऑप्शन रहने वाला है। क्या रहने वाला है दोस्तों? बी ऑप्शन रहने वाला है। अगला, किसने भक्तिकाल के विषय में लिखा है कि यह संयोग से भारतीय साहित्य में अपने ढंग का अकेला ही साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है, यह एक नई दुनिया है? ये किसने कहा है? तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दोस्तों मैं कुछ 10-12 क्वेश्चनों की डायरेक्ट आंसर लेकर आया हूँ और 10-12 क्वेश्चनों की मैंने आपको विद व्याख्या क्वेश्चन बताए, तो एक बार पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखना न भूलें। अगला क्वेश्चन, मात पिता जग जाय तजो विधि ने लिखियो कछु भाल भलाई।
मात पिता जग जाय तजो विधि ने लिखो कछु भाल भलाई, ये पंक्तियाँ तुलसी ने किस काव्य ग्रंथ से ली है? तो दोस्तों ये ली गई है कवितावली से। कौन से ग्रंथ से ली है? कवितावली से। कवितावली से ली गई है। किसने ली है? तुलसी ने। अगला, जाके प्रिय ने राम वैधेयी सो नर तजयु कोटि बैरी सम जदपि परम सनहि। ये पंक्ति किससे ली गई है? ये दोनों पंक्तियाँ बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, इसलिए मैंने दोनों पंक्ति एक साथ ली हैं। मात पिता जग जाय तजो विधि ने कछु लिखो भाल भलाई, तो ये कवितावली से हैं। और जाके प्रिय ने राम वैधेयी जो सो नर तजयु कोटि बैरी सम जदपि परम सनहि, तो ये विनय पत्रिका से ली। किससे ली गई है? विनय पत्रिका से। ये कौन से लिए? विनय पत्रिका से ली गई है। अगला, पराधीन सपने सुकनाई, उक्ति किसकी है? पराधीन सपने सुकनाई, ये तुलसीदास की पंक्ति है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। सभी विद्यार्थी एक बार इस वीडियो को देखें जरूर, जिससे आपका लाभ प्राप्त कर सके। अगला है, यदि प्रबंध काव्य का एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तों के एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। अगला, कली कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कली कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो पंक्ति किसकी है? तो ध्यान रखना, ये पंक्ति है नाभादास की। किसकी है दोस्तों? ये पंक्ति है नाभादास की। नाभादास ने ये पंक्ति लिखी थी तुलसी के बारे में, कली कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार लोग इसको तुलसी की पंक्ति समझ लेते हैं और गलत कर देते हैं। आपको नहीं करना है, क्योंकि ये नाभादास की पंक्ति है और तुलसी के लिए कही गई है। ध्यान रखना इस बात को। अगला, रामानंद की 10 प्रकार की भक्ति पद्धतियों को दसदा भक्ति आगार कहा है। क्या कहा है? दसदा भक्ति आगार कहा है। और किस कवि ने कहा है? तो ध्यान रखना, ये भी नाभादास ने कहा है। किसने कहा है दोस्तों? ये भी नाभादास के द्वारा कहा गया है। नाभादास के द्वारा कहा गया है। अगला, तुलसी की अंतिम रचना है हनुमान बाहुक। बाहु रोग से हनुमान जो बाहुक लिखी है इसने, किसने? तुलसी ने। हनुमान बाहुक, जब तुलसी को बाहु रोग हो गया था, बाहु रोग से मुक्ति के लिए इन्होंने जो बाहुक है हनुमान बाहुक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस आलोचक ने तुलसी को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक माना है? तो सबसे बड़ा लोकनायक बुद्ध देव के बाद माना है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने माना है? ग्रियर्सन ने। इसी प्रकार मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी माना था किसने? स्मिथ ने। किसने माना था? स्मिथ ने मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी माना है। किसको? तुलसी को। और तुलसी को बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो ये 2 परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज भी करती हैं। अगला, असंगत छाटना है। हनुमान 26 मनियार सिंह सही है। अष्टयाम नाभादास ये भी सही है। मूल गोसाई चरित बेनी माधवदास ये भी सही है। ध्यान मंजरी विष्णुदास की नहीं है। ध्यान मंजरी, ध्यान रखना दोस्तों, अग्रदास की। किसकी है? अग्रदास की। अग्रदास की रचना है कौन सी? ध्यान मंजरी। अगला, जाके प्रिय ने राम वैधेयी तजई, ये भी बताया था, विनय पत्रिका की रचना है। इसकी है विनय पत्रिका की है। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं आपके लिए लेकर के आया था। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।